जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से इरेक्शन जो है लोगों को नहीं हो पाती, वो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है। मेजर वजूहात उसकी स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, यानी ज़हनी दबाव और परेशानी और खौफ है, परफॉर्मेंस का खौफ है। और स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ आपकी सख्ती ख़राब होती है, बल्कि डिज़ायर भी लोगों की कम हो जाती, ख़त्म हो जाती। नींद उनकी ख़राब है, मूड उनका ख़राब है, तो बी उनके जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के शुरू हो जाते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है उनको शुरू हो जाता है। आदमियों में सख्ती या इरेक्शन के ना होने की जो मेजर वजूहात हैं, आज की इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। बिकॉज आदमियों में इरेक्शन का ना होना, सख्ती का ना होना और फिर मेंटेन ना होना, यानी उसका कायम ना रहना जो है, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमनली जो है वो नज़र आता है। और इसकी जो सबसे मेजर वजूहात हैं, ऑफ कोर्स वो सबसे मेजर वजूहात जो है इसकी, वो साइकोलॉजिकल हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडिकेट किया था कि अगर किसी इंसान को जो है इरेक्शन के इशू हो रहे हैं तो उसके कान खड़े होने चाहिए कि हो सकता है उसको कहीं दिल का कोई मसला ना बन रहा हो। मगर उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि दिल के मसले की वजह से ये इशू हो सकता है। नो, मैंने ये कहा था कि एक अलामत हो सकती है कि उसका दिल का इशू ना हो। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि दिल का मसला जो है वो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दिल का मसला हो गया तो उसके बाद जो इरेक्शन का मसला, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड ज़रूर हैं। मगर जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से इरेक्शन जो है लोगों को नहीं हो पाती, वो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है। वो लोग जो कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो काम की वजह से है, ताल्लुक की वजह से है, उनकी अपनी शख्सियत जो है उसमें परेशानी और दबाव लेना जो है बहुत ज़्यादा है। और या फिर जो है अपने पार्टनर की कोई किसी एक टाइम के ऊपर अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो गई थी, आपने इरेक्शन लूज़ कर ली थी और वो डर आपके दिमाग को चिमट गया, तो उसकी वजह से जो है वो इरेक्शन, अक्सर लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को जो इरेक्शन का इशू होता है, उसमें बायोलॉजिकल रीज़न, यानी उनके जिस्म में कोई तब्दीली का होना भी एक फैक्टर है। मगर मेजर वजूहात उसकी स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है, यानी ज़हनी दबाव और परेशानी और खौफ है, परफॉर्मेंस का खौफ है कि शायद इरेक्शन नहीं हो पाएगी। जब आप अपने पार्टनर के पास जाएँगे तो हो सकता है आपको सख्ती जो है वो ना आए। ये खौफ असल में जो है वो आपको मुब्तला रखता है कि आपको सख्ती जो है वो नहीं आ पाती, और स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो स्ट्रेस केमिकल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके नॉर्मल जो आपके केमिकल्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के केमिकल्स होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के नतीजे में जो केमिकल्स हमारी बॉडी में खारिज होते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे जो है इतनी कम मिकदार में होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मली सेक्सुअली परफॉर्म करने के काबिल जो है वो नहीं होती। और स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ आपकी सख्ती खराब होती है, यानी टाइटनेस, और उसमें जो है इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, बल्कि डिजायर भी लोगों की कम हो जाती, खत्म हो जाती। अब होता क्या है कि आम तौर पे स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि कॉर्टिसोल का लेवल जो है, स्ट्रेस केमिकल का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि उसके साथ-साथ जो है आपकी बॉडी में अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई है स्ट्रेस की वजह से, तो ऑफ कोर्स फिर भी आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है वो हो जाता है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है नींद उनकी ख़राब है, मूड उनका ख़राब है, तो यानी मतलब उनके ऊपर उनको सैडनेस बहुत ज़्यादा है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, तो बी उनके जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के शुरू हो जाते हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है उनको शुरू हो जाता है। एंड देन अगेन अगर नींद का इशू, जैसे मैंने कहा, आपको हो जाता है, अगर आपका मूड ख़राब रह रहा है तब आपको इश्यूज़ हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप का ब्लड फ्लो जो है वो ख़राब है, जो कि स्ट्रेस की वजह से भी ख़राब हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी ख़राब हो सकता है, और उसके अलावा जो है अगर आपका जो है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत कम है, मतलब आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा जो है वो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं होते, तो उसकी वजह से भी हमारी आपने देखा होगा कि हमारा एक सिस्टम है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को एक कॉल जाती है कि भूख हमें लगी है। तो हमारे भूख के जो बटन्स हमारे दिमाग में लगे हुए हैं वो ऑन होते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं। हम खाना खाते हैं, जब हमारा पेट भरता है तो वो स्विच ऑफ हो जाते हैं।
अब जब हम डाइट वगैरह जब कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को 1 रोटी 2 रोटी से 1 रोटी की तरफ लेके जाते हैं, और समटाइम्स डाइटिंग में लोग जो हैं वो बिल्कुल 3-3 दिन 4-4 दिन जो है वो खाना नहीं खाते कई लोग, और फिर जो है वो अ, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी भूख जो है कम होना शुरू होती है। अब होता क्या, जब आप कम खाना शुरू करते हैं तो आपके ब्रेन में वो एक्टिविटी उसी हिसाब से कम होना शुरू हो जाती है। मतलब आपका ब्रेन का बटन जो है वो उसके हिसाब से जो है सेट होना शुरू हो जाता है, और उसी के हिसाब से आपकी बॉडी जो है फंक्शन शुरू कर देती है। इसी तरह से जब आप सेक्स कभी-कभार करते हैं तो आपकी बॉडी भी कभी-कभार उसको कॉल करती है, और जब आप कभी-कभार करते हैं तो आपकी बॉडी को और ब्रेन को दोनों को जो है वो चीज़ बहुत पीछे चली गई होती है, भूल गया होता है कि एक्चुअली नॉर्मली चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हो रही थी, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। सो अगर आप प्रैक्टिस ही साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर रहे हैं और इससे भी अगर कम है, तो फिर ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को दोबारा से रीट्रेन होने की, दोबारा से अपने आप को वो सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कह चुकी हूँ कि खाना और सेक्स दोनों ही रिलेटेड हैं। इरेक्शन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को ब्लड फ्लो की वज़ह से, ओबेसिटी की वज़ह से, किसी भी जो है हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से जो है वो भी हो सकते हैं, बट मेनली उसकी रीज़न जो होती हैं वो स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव है, जिसको बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले जो है अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने डे टू डे स्ट्रेस को जो है, वर्कलोड को जो है, अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकें, लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। येस, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पिछले 1-2 महीनों के अंदर जो है, जब कभी भी आपने, और 6 मंथ्स में जब कभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सेक्सुअली परफ़ॉर्म कर पाएँ, तो इसमें आपको इरेक्शन आने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको मेडिसिन्स लेना पड़ रही हैं, या आपको इरेक्शन, आप इस खौफ़ के मारे जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में ही नहीं जा रहे, तो फिर आपको सेक्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। अगर आप इरेक्शन या सख्ती के आने का जो प्रॉब्लम जो है कहीं फ़ेस कर रहे हैं, तो आप मेरा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप हमसे अपना जो सेक्सुअल इश्यू, ख़ास तौर पे आपके टाइमिंग के अराउंड है, सेक्सुअल इरेक्शन जो आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अराउंड है, डिज़ायर के अराउंड है, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स हो रही हैं, उसके अराउंड है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कीजिए, उसके साथ-साथ जो अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, और डाइट में आप ज़्यादातर जो है अपने जितने भी फ़ास्ट फूड होते हैं उसको खाना बंद कीजिए, मीठे को खाना बंद कीजिए, प्रोटीन डाइट जो है वो ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइज़ में ख़ास तौर पे वेट लिफ्टिंग वगैरह जो है वो करना शुरू करें, अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कीजिए, पेल्विक फ्लोर वाली एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो कीजिए। येस, हम जो थेरेपी आपको देते हैं वो सेक्स थेरेपी है बेसिकली, और उसमें ख़ास तौर पे टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद हम आपको कीगल एक्सरसाइज़ेज़ सिखाएँगे, नो, ये कीगल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है, ये थेरेपी होती है। बाकायदा तौर पे जो आपकी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए आपको जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है इसको। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा तरीका इलाज जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हम करते हैं, पूरा सिगे राज़ में आपकी इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। आप कंफर्टेबली हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, और कोई भी अपना सेक्सुअल इश्यू जो है, वो चाहे आपकी कोई फैंटेसी है, चाहे कोई डे टू डे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आप उससे हमें डिस्कस करके हमसे उसका सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए, और अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर को भी डायल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।